तो हाय गाइज, आज सोच रही थी मैं आपके साथ क्या शेयर करूं क्योंकि वीडियोस में यूट्यूब के जो वीडियोस रहते हैं उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए डेली कुछ ना कुछ जो है अपलोड करना पड़ता है। और मेरा स्पेशली जो है वो व्लॉगिंग चैनल है, डेली व्लॉग जो है मैं डालती रहती हूँ। लेकिन इस संडे में कहाँ पे गई नहीं घूमने को, तो इसीलिए आपको नया एंटरटेनमेंट नहीं ला पाई मैं आज इस हफ्ते। तो सोच रही थी कि मैं आपके साथ क्या बातें शेयर करूं। तो एक बात याद आई गई मुझे, आज मेरी सैलरी आ गई ना, तो उसके ऊपर से एक बात याद आ गई मुझे। छोटी से ही सही, कम ही सही, लेकिन मेरी खुद की सैलरी है वो। एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे मैं रहता था, 1 रुपया मेरे पास में नहीं रहता था। मतलब कब बोल सकते हैं हम, 2006, 7, 8, मतलब 9, 10 समझा। उस टाइम से 11, 12, 13, ये जो कुछ साल थे ना, 7, 8 साल, बहुत ऐसी तरसी थी मैं, बहुत तरस रही थी। इवन अगर मुझे पेन नहीं रहता, पेन की कांडी नहीं रहती रिफिल, वो अगर मुझे लानी पड़ती थी, जैसे फाइन ग्रिप का पेन मैं यूज करती थी ना, तो वो भी लाने के लिए अगर मुझे उसमें की रिफिल अगर खत्म हो गई, मुझे रिफिल लाने की है, तो बराबर रिफिल लाने के लिए 5 रुपए ही मिलते थे। रिफिल से ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, इतना मतलब था मेरे पास, मतलब नहीं था मेरे पास में। ये तो बस शुरुआत है मेरे लाइफ की। मैं कुछ बातें जो है धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 1 रुपया भी ना एक्स्ट्रा मिलता था ना कम मिलता था, बराबर से, कि मैं उतने ही पैसों से उतने ही रिफिल ला सकूं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगर इवन अगर मुझे 1 रुपये का चॉकलेट भी अगर खाने का मन करता था ना, तो मैं नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे रिफिल लाने की थी। और मैं ठहरी ईमानदार लड़की। आजकल के बच्चों के जैसा तो था नहीं हमारा जनरेशन कि घर पे मांगो, 5 रुपए काम है तो 10 रुपए मांगो और 5 रुपए ऐसे ही खर्च करो। 5 का काम है तो 5 ही मांगते थे हम, और खर्च भी नहीं करते थे हम। तो जैसे सडनली मुझे याद आ गई कि क्या दिन थे वो मेरे पहले पुराने, और आज के दिन देखो। तो इसीलिए अगर नसीब का तो पता नहीं मुझे, लेकिन वक्त जो है ये बदलता ही रहता है, चाहे किसी का क्यों ना हो, जानवर का क्यों ना हो, इंसान का क्यों ना हो। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये जो है ना, ये चलता ही रहता है। नसीब का तो पता नहीं, लेकिन वक्त जो है 101% चेंज होता है। अच्छे के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा। ये धूप छाव जो है ना, ये शुरू ही रहती है इंसान के लाइफ में। वैसे कुछ आज मेरे इसमें आज छाव है शायद मेरे इसमें, उस टाइम पे धूप थी। लेकिन ऐसे टाइम में समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसीलिए किसी की भी वक्त, किसी का अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उसको जज नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और खुद की जो क्या कह सकते हैं अपन, गर्व जो है खुद की किसी भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में राजा से रंक हो जाता है और रंग से राजा बन जाता है। तो हम तो क्या ठहरे, वो हम तो इंसान हैं। तो इसीलिए आज समझ में आ गया कि मैं उस टाइम पे 5 रुपए खर्च करने के लिए सोचती थी, और आज मैं 500 रुपए भी अगर खर्च कर दिए तो मेरी खुद की कमाई है। इसीलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इन शॉर्ट। इसीलिए मतलब मैं 5 रुपए के लिए तरसती थी। अगर और ये मंदिर में उस टाइम पे जाने के लिए मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, हम जाते थे ना, अगर जाना पड़ता था तो बराबर से 25 रुपए का ऑटो रहता था यहाँ से वहां तक। तो बस यहाँ से हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते थे, वहां से बस पकड़ते थे और बस से मंदिर में जाते थे, वहां पे खाना खाते थे। और मंदिर से शेगांव तक, मतलब हमारे घर तक 25 रुपए लेते थे। तो हाथ में सिर्फ 25 रुपए मिलते थे, 30 रुपए भी नहीं मिलते थे। मतलब इतनी, अगर मंदिर के सामने, हम तो छोटे बच्चे थे ना, कुछ लेने का भी मन करता था ना तो मांग भी नहीं सकते थे हमारी मम्मी को, आई को। कहा आई है कि नहीं, 25 मिलते थे। लेकिन सच में मतलब जिस टाइम पे हमें कुछ खेलना चाहिए, खिलौने लेने चाहिए, उस टाइम पे बाप का साया ही उठ गया हमारे से। खरंच किती कठीण होतं ते, मंदिरात जात जाओ, पण कधी मांगले नहीं तुले कोणती गोष्ट आम्ही ना। कभी भी हमने हमारे आय को परेशान नहीं किया कि ये चाहिए वो चाहिए। कितना समझदार बना दिया था, क्या पता भगवान ने हमें उस टाइम पे। खरंच किती समजदार होतो, कधी तकलीफ दिली तुला कोणत्या गोष्टीसाठी एवढं मंदिरात जाऊन? कभी एक चीज हमने मांगी होगी मेरी माँ से? कभी भी नहीं।
अभी आप सुन रहे हो कि मेरी माँ से ही बात कर रहे हो, तो ऐसा समझ मतलब बराबर सब कुछ जो है ना अपने आप जो सिचुएशन है ना हमें सिखा देती है, स्ट्रांग बना देती है। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो और अच्छे काम करते जाओ, यही काम में आने वाला है। और सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मेरी बुक्स है, मेरे सरस्वती माँ है, विद्या माँ है, माँ सरस्वती, जिनकी वजह से माँ सावित्रीबाई फुले भी बोल सकते हैं आप, जिनकी वजह से हमने पढ़ाई की, खासकर लड़कियों ने, और इतने आगे बढ़े, इतने कैपेबल बने कि खुद की कमाई से कुछ ना कुछ खरीदा जा सकता है। इसीलिए आप भी रिस्पेक्ट करो पढ़ाई की, क्योंकि ये एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें ब्याज तो देना नहीं पड़ता, उल्टा बढ़ता जाता, मतलब ब्याज जो है हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उल्टा हमें और ज्यादा मिलता है। इसीलिए एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और शिक्षण है वाघिणीचे दूध आहे, जो पेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। इसीलिए आपका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में करो, क्योंकि एजुकेशन ही हमें कैपेबल बनाता है। एक कॉइन की दूसरी साइड जो है ये भी होती है, हमें एजुकेशन के थ्रू ही पता चलता है। तो इसमें एजुकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करो। आज के व्लॉग में यही कहना चाहूंगी, और भी धीरे धीरे बातें जो है मैं कुछ शेयर करती जाऊंगी, अगर जल्दी से कुछ कैपेबल बन गई तो। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।